नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का वीडियो। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और इस वीडियो में बात करते हैं अगले 3 दिन यानी आज 6 और कल 7, परसों 8 दिसंबर के दौरान देश भर में क्या कुछ बदलेगा जब साइक्लोनिक स्टॉर्म लैंडफॉल कर चुका है और आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कई जिलों में इसने तबाही मचा दी है, तांडव काटा है। आइए जानते हैं अगले 3 दिनों में कहां पर भारी बारिश होगी, क्योंकि ये सिस्टम कमज़ोर भले हो रहा है, इसके बावजूद ये बारिश दे रहा है और अगले 3 दिनों में देता रहेगा। सबसे पहले इसके ट्रैक की स्थिति देख लेते हैं, ताज़ा स्थिति क्या है। तूफान कल लैंडफॉल करने के बाद आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम, बापतला, नेल्लोर, इन विजयवाड़ा इन जगहों से आगे गुजरने के बाद आगे बढ़ा है और इस समय ये तूफान तेलंगाना के ऊपर है और तेलंगाना से आगे बढ़ रहा है छत्तीसगढ़ की तरफ। इस समय जो इसकी इंटेंसिटी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लाल रंग में दिख रहा है। सुबह ये जो समय है ये रात 12 बजे का है, यानी 0 जीएमटी, और 0 जीएमटी मतलब 5:30 बजे का। तो 5:30 बजे डिप्रेशन बन गया था और अब ये वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया बन रहा है। तो धीरे धीरे ये कमज़ोर हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद इस सिस्टम को लगातार सपोर्ट मिल रहा है मौसमी सिस्टमों का, या कहें कि बंगाल की खाड़ी से उठने वाली नमी वाली हवाओं का। तो इन नमी वाली हवाओं के कारण लगातार यहाँ पर आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों में, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और ऊपर झारखंड तथा पश्चिम बंगाल समेत तमाम जगहों पर लगातार घने बादल घुमड़ते रहेंगे। बारिश की संभावना रहेगी। कहाँ पर रहेगी, अब इसकी बात कर लेते हैं। है आज की स्थिति, और आज जब ये तूफान उत्तरी तेलंगाना एडजॉइनिंग छत्तीसगढ़ के ऊपर पहुंचा है और वेल मार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में यहाँ पर रहेगा, तो उसके चलते WML के रूप में रहेगा। तो यहाँ पर इसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ का पूरा रीजन प्रभावित होता रहेगा। झारखंड के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है और पश्चिम बंगाल के कई रीजन्स में भारी बारिश की संभावना रहेगी। उड़ीसा में भी, और साथ ही साथ उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी बारिश के आसार रहेंगे। लेकिन उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, धीरे धीरे बारिश कम हो रही है। तो ये यहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के तटों पर और साथ ही साथ तमिलनाडु के तटीय इलाकों में, उत्तरी तटीय इलाकों में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण सामान्य जनजीवन पर बहुत व्यापक असर पड़ा है। लोग परेशान हो चुके हैं इस बारिश से और कई जगहों पर बड़े पैमाने पर नुकसान भी हुआ है, और कुछ खबरें जान और माल के बड़े नुकसान की भी यहाँ से आ रही हैं। कई लोगों के मारे जाने की खबरें हैं, दुखद खबरें हैं। तो तूफान के लैंडफॉल करने के पहले भी इसने काफ़ी परेशान किया था, काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। फिलहाल छत्तीसगढ़ और झारखंड में सबसे ज़्यादा बारिश होगी पूर्वी मध्य प्रदेश के कई ज़िलों में, जिसमें रीवा, सीधी, सिंगरौली से लेकर होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल और आसपास के भागों समेत तमाम जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। अनूपपुर, शहडोल, कटनी, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, और जबलपुर, साथ ही साथ महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में पूरा रीजन प्रभावित होगा। पूर्वी नागपुर, भंडारा, गोंदिया और गढ़चिरौली नीचे के हिस्सों में और मध्य भागों तक बारिश होगी तेज़। उसके बाद जब पश्चिम की तरफ आगे बढ़ेंगे तो अकोला, वर्धा, अमरावती, यवतमाल और साथ ही साथ उत्तरी मराठवाड़ा या उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा का उत्तरी रीजन, इन भागों में चांसेस थोड़ा कम बारिश के रहेंगे। लेकिन जो दक्षिणी मराठवाड़ा है, संभाजीनगर से लेकर बीड, जालना, हिंगोली का, और इधर पुणे से लेकर नीचे का हिस्सा है मध्य महाराष्ट्र में, यहाँ पर कई इलाकों में बारिश की संभावना रहेगी। तेलंगाना के पूर्वी रीजन में तेज़ बारिश होगी। उसके बाद बाकी जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ धीरे धीरे कम हो जाएंगी। और साउथ में, दक्षिण भारत में देखें तो तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों में या कोस्टल रीजन में कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियाँ जारी रहेंगी और कर्नाटक में भी कई स्थानों पर आंतरिक हिस्सों में बारिश के आसार हैं। लेकिन बारिश की तीव्रता कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और केरल इन जगहों पर बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, जैसे कि महाराष्ट्र के मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा रीजन में कम बारिश होने के आसार हैं। जबकि पूर्वी रीजन में, विदर्भ में काफ़ी तेज़ बारिश होगी। बिहार के ऊपर बारिश इससे पहले आपने देखा था, मॉडल बिल्कुल भी इंडिकेट नहीं कर रहे थे, लेकिन हवाओं की कंडीशन और बादलों की संभावना को देखते हुए मैंने आपको बताया था कि भागलपुर से लेकर नवादा से लेकर पटना, वैशाली समेत सिवान तक और नीचे बक्सर, कैमूर, गया, रोहतास, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, इन सभी भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। तो आज देखिए यहाँ पर चांसेस बारिश के नज़र आ रहे हैं और कई इलाकों में बारिश हो सकती है। बादलों की तेज़ गर्जना हो सकती है, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म की गतिविधियाँ हो सकती हैं। उत्तरी बिहार पर भी बादल पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ पर आज बारिश के चांसेस नहीं है। उपहिमालय पश्चिम बंगाल का हिस्सा ये वाला, सिक्किम का रीजन और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश और असम के ज़्यादातर इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन असम के दक्षिणी भाग, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन रीजन्स में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। इंटेंसिटी भले कम रहेगी, और जो बादल या जो हवाएं इस सिस्टम के चलते पूरब से पश्चिम की तरफ लगातार बढ़ रही हैं, आप ये देख सकते हैं। ये हवाएं यहाँ पर लखनऊ तक पहुंचेंगी, उत्तर प्रदेश में। तो
पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी, गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, देवरिया और प्रतापगढ़, भदोही, सोनभद्र, मिर्जापुर से लेकर के कानपुर, लखनऊ के बीच में कई जगहों पर ऐसे बादल डेवलप होंगे या ऐसे बादल पहुंचेंगे जिनसे आज कुछ जगहों पर वर्षा की संभावना बन सकती है। भले ही तीव्रता बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन कुछ जगहों पर ज़रूर बारिश की संभावना रहेगी, खासतौर पर सुल्तानपुर, अयोध्या से लेकर वाराणसी और भदोही से लेकर प्रयागराज या जौनपुर, प्रतापगढ़ तक इन भागों में ज़रूर बारिश हो सकती है थोड़ी बहुत। बाकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पश्चिमी दिशा की शुष्क और ठंडी हवाएं चलेंगी और जब ये ठंडी हवाएं जो चलनी शुरू हुई हैं, जिनकी वजह से तापमान में आज गिरावट हुई है, ये हवाएं बरेली और पीलीभीत तक, आगरा, मथुरा तक चलेंगी। लेकिन यहाँ पर बीच बीच में ये पूर्वी हवाएं भी जोर मारती हुई नजर आ रही हैं और इन हवाओं के कारण यहाँ पर कभी कभी धुंध का मौसम भी देखने को मिलेगा। बाकी जगहों पर, राजस्थान के लगभग सभी जगहों पर और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में अधिकांश इलाकों में ड्राई वेदर के साथ मौसम काफ़ी ठंडा होने वाला है। तापमान में बड़ी गिरावट देखने को मिलने वाली है। अभी तक उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में अधिकांश जगहों पर तापमान 3 से 5 डिग्री तक एबव नॉर्मल बने हुए थे, अगर मैं बात करूं न्यूनतम तापमान की। लेकिन अब ये सामान्य की ओर जाते हुए नजर आएंगे। उसकी वजह है हर दिन तापमान में थोड़ी बहुत गिरावट होगी, 1-1 डिग्री, 2-2 डिग्री सेल्सियस की। तो अगले 2-3 दिनों के दौरान, चाहे वो राजस्थान का रीजन हो, चूरू, अलवर और सीकर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली या बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर का, साथ ही साथ हरियाणा के रीजन हो, पंचकुला से लेकर गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, दिल्ली, बरेली, शाहजहांपुर से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, आगरा, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, इन सभी जगहों पर, और पंजाब में तो तापमान गिर ही रहा है। तो इन सभी जगहों पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के तापमान की गिरावट की संभावना है। 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की, ये अभी एबव नॉर्मल थे, लेकिन अब इसमें 2 से 4-5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। तो मौसम ठंडा हो जाएगा। कई जगहों पर कोहरा छाने वाला समय शुरू हो रहा है, जहाँ ठंडी हवाओं का असर कम रहेगा, यानी तेज़ हवाओं का, शुष्क हवाओं का असर कम रहेगा। वहाँ पर नमी पहले से है, तापमान गिरते ही वहाँ पर कोहरा बन जाएगा सुबह के समय। तो कोहरा देखने को मिल सकता है इन रीजन्स में, लेकिन अभी कोहरा बहुत घना, बहुत परेशान करने वाला नहीं होगा। ये रही बात आज 6 दिसंबर की। 7 और 8 दिसंबर को कैसा मौसम रहेगा, अब इसकी बात करते हैं। कल देखिए, इस तूफान का असर या तूफान के कारण हवाओं में नमी थोड़ा-सा उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों की तरफ भी पहुंच सकती है, क्योंकि ये तूफान आगे बढ़ रहा है, कमज़ोर होता रहेगा, लेकिन ये उत्तरी छत्तीसगढ़ और ओडिशा के उत्तरी क्षेत्रों और झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के ऊपर पहुंचेगा यहाँ पर। जब यहाँ पर पहुंचेगा तो इसके प्रभाव से जो हवाएं चल रही हैं, वो हवाएं और आंतरिक इलाकों तक पहुंचेंगी। यहाँ ट्रफ जैसी सिचुएशन बनेगी, कुछ आर्द्रता वाली हवाएं अरबियन सी से यहाँ पर आनी शुरू होंगी। तो नमी यहाँ पर बढ़ सकती है पूर्वी राजस्थान में, दिल्ली और हरियाणा के पूर्वी क्षेत्रों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में। इस रीजन में जैसे ही नमी बढ़ेगी, ये जो रीजन आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो आज क्लैरिटी वेदर में दिखाई देगी, आसमान साफ, चमकती धूप, चांदनी खिली हुई, नीला आसमान, ये सब कुछ कल यहाँ पर थोड़ा सा कम हो जाएगा। धूप में कमी आ जाएगी, धुंध थोड़ा बढ़ जाएगी और टेम्परेचर में गिरावट थम जाएगी कल के लिए। और साथ ही साथ तापमान में भी तापमान में गिरावट के रुकने के साथ साथ, रुकने की वजह भी अगर हम कहें तो ठंडी हवाओं का असर कम होगा, तो ठंडी भी कम हो जाएगी। लेकिन पंजाब में, पश्चिमी हरियाणा, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में इन ठंडी हवाओं का असर लगातार जारी रहेगा। गुजरात में शुष्क मौसम के बीच में हवाओं का मिक्स कह सकते हैं कि डायरेक्शन रहेगा। कभी अरब सागर से हवाएं आएंगी, कुछ बंगाल की खाड़ी वाली नमी पहुंचेगी, कुछ उत्तरी हवाओं का भी असर रहेगा सुबह के समय। तो इस तरह का मौसम देखने को मिलेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में और अ, उत्तरी बिहार में कुछ एक जगहों पर हल्की बारिश की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं इस रीजन में यहाँ पर। तो इसमें बलिया और देवरिया से लेकर आजमगढ़, जौनपुर और सोनभद्र, भदोही, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा कल भी हो सकती है। साथ ही बिहार में जो सिवान, गोपालगंज और चंपारण से लेकर किशनगंज का रीजन है, यहाँ पर भी बहुत लाइट रेन हो सकती है। दक्षिणी बिहार में और उत्तरी झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में, इन भागों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं। पूर्वोत्तर भारत में लंबे समय के बाद मूसलाधार वर्षा होने के आसार नजर आ रहे हैं, और वो भी दक्षिणी क्षेत्रों में, जिसमें मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय का कुछ हिस्सा, नागालैंड का कुछ हिस्सा शामिल रहेगा। उत्तरी असम, या फिर कहें कि असम के अधिकांश हिस्सों में, दक्षिणी असम में हो सकती है तेज बारिश। बाकी असम में फिलहाल ड्राई वेदर के बीच में बूंदाबांदी हो सकती है। अरुणाचल में कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। इधर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में उत्तरी भागों में कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। दक्षिणी उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में
बारिश की इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी। मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है और महाराष्ट्र में कई जगहों पर बारिश होगी, लेकिन यहाँ पर भी तीव्रता, बारिश की जो ताकत थी, बारिश का जो प्रभाव था वो कम होता हुआ चला जा रहा है, तो यहाँ पर बारिश कम हो जाएगी। लेकिन तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों में, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन में, तेलंगाना में, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर वर्षा जारी रहेगी। अब हम बात करते हैं अगले दिन की, यानी 8 दिसंबर की। 8 दिसंबर को सिस्टम का प्रभाव बहुत कम हो जाएगा और यहाँ से जो बंगाल की खाड़ी से जाने वाली जो नमी थी, वो कमज़ोर पड़ जाएगी, नमी वाली हवा कमज़ोर पड़ जाएगी। तो इसके कमज़ोर पड़ते ही जो उत्तर से आने वाली हवाएँ हैं, ये उत्तर पश्चिमी, आप देखिए ये बिहार और पश्चिम बंगाल तक पहुँचनी शुरू हो रही हैं। तो ये समझिए कि तापमान में बड़ी गिरावट होने की संभावना ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई ज़िलों में रहेगी। इन भागों में तापमान में बड़ी गिरावट हो सकती है और मौसम काफ़ी ठंडा हो जाएगा। साथ ही साथ कोहरा कई जगहों पर उत्तर प्रदेश में, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा, छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर देखने को मिलेगा। पूर्वोत्तर भारत में इंटेंसिटी कम हो जाएगी बारिश की, लेकिन कई राज्यों में जारी रहेगी और ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ में कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। गुजरात और राजस्थान में ड्राई वेदर रहेगा। इधर कर्नाटक में, दक्षिणी आंतरिक इलाकों में और केरल में कुछ स्थानों पर बारिश बढ़ जाएगी, बाकी जगहों पर हल्की वर्षा के आसार हैं। इस बुलेटिन में भी इतना ही। जानकारियाँ ठीक लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। लगातार मौसम तक चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।